दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके चैनल मैथ विजय पर। मैं विजय आप लोगों को TCS पैटर्न से पूछी जाने वाली सभी जो क्वेश्चनों की सीरीज है, मोस्टली आपकी SSC GD जो 2019 में पूछी गई उसको कंप्लीट करवा रहा हूं। और आप इसको कंटिन्यू फॉलो करते रहे, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहे दबा करके, ठीक, ताकि चैनल इम्प्रूव हो और आपकी मैथमेटिक्स इम्प्रूव हो। ठीक, तो मिलकर के काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करें, तुम मेरी करो मैं तुम्हारी। आ जाओ बेटा। ठीक, ये कहते हैं कि एक वस्तु को 12.5% की छूट कर देने के बाद में 5845 रुपये में बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक, सबसे पहले आपको इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत है। कभी कभी क्या करता है कि ये ऑप्शन ही उल्टा सीधा देता है, तो आप उनकी उल्टा सीधा करतूतों को पकड़ सको, उनको आप पकड़ लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये कह रहा कि 5845 रुपये में बेचा गया है, कब? जब उसे 12.5% की छूट मिल गई है। 12.5% की छूट मिल गई है तो इसमें जो स्टिकर प्राइस है वो कितना है? स्टिकर प्राइस, तो स्टिकर प्राइस हर हाल में ज़्यादा होगा, तो आप देख लो 5800 से सब ज़्यादा है। ठीक, तो इसका मतलब ठीक ठाक विकल्प लगाएं, वरना आप यहीं से उड़ा सकते थे। आ जाओ। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ये कह रहा कि 5845 रुपये है और इनको क्या करना है, यहाँ से मार्क प्राइस मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि ज़्यादा वैल्यू बढ़ा करके रखूँ, तो मुझे इसको क्या करना है, हर हाल में सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो 100 में से 12.5 आपके गए, कितने बचे? 87.5। और यहाँ पर आपका ऊपर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, 100 से बड़ी वैल्यू कर देगा, तो बड़ा आंसर मुझे लाना है। तो इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से दशमलव मैंने एक हटाया, यहाँ पर क्या हो गए, 3 जीरो आ गए। अब अगर आप किसी से पूछोगे तो बहुत सारे लोग सलाह देने के लिए आ जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं 875 का पहाड़ा रट लो। कभी नहीं करना है, सुअर की तरीके से काम नहीं करना है। आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के लिए क्या व्यवस्था है कि यहाँ पर आपको करना ये मोस्टली है कि 8 से आप इसको डिवाइड करके देखो कि ये आपका 8 सती 56, 7 का कोई केस है नहीं है। अब आप क्या करोगे और पीछे आकर के, तो 8 48, ठीक, 6 का यहाँ पर केस बन रहा है, तो 8 48, ठीक, 48 आपका ये 10 कम करके दे रहा है, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आपका कितना हो गया, 8 पंचो 40, 8 39, 8 सती 56, 56 4 60, ये जीरो हो गया। और उसके बाद में 8 6 48 और 48 6 आपके कितने हो गए, 54। ठीक, ये आपका कितना हो गया, 5400 हो गया। और 5400 को हम क्या करेंगे, इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 5400, तो 8 में से 4 गए, 445 बचता है। तो 445 को हम इससे डिवाइड करेंगे, तो अब की बार भी क्या होगा कि हमारे पास में 44 बनना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 के केस में चले जाएंगे। तो ये क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा और इसके साथ में ये जीरो आ जाएंगे। तो पहला आपका 6 हो जाएगा और 6 के बाद में आपका 8 आता है, तो इसका जो 6680 ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन दिया है और यहाँ पर कह रहा कि जो सीपी है, सीपी कितने का है, सीपी 1240 रुपये है। उसने क्या किया, इतने का परचेज किया और इसे 32% की हानि होती है। तो जब इसे 32% की हानि होती है तो ये क्या करेगा कि इसका विक्रय मूल्य पूछता है। अगर ये इसकी विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे, इंक्लूड करो। ठीक, अब ये क्या करेगा कि इसमें ये इसकी पूछ रहा है कि जो विक्रय मूल्य है वो कितना होगा, तो आप इसमें किसका यूज कर सकते हो, CP/100, इसका यूज करेंगे CP/100 और CP/100 करेंगे स्टार। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आपका CP/100 इक्वल टू किसके हो जाएगा, SP/100। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, लॉस कह रहा, तो लॉस माइनस एल कर देंगे। ठीक, वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्या कह रहा है, 1240 रुपये आपका प्रिंट प्राइस है, 1240 रुपये आपका प्रिंट प्राइस है अपॉन 100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। 100 में क्या करेंगे, 32 कम कर देंगे। ये आपका कितना हो गया, 1240 इंटू 68 अपॉन 100। इस जीरो से ये जीरो आपको हटा दिया और इसके बाद में ये आपका कितना बचता है, 68। तो 12 से, तो अब मैं इसको 2 से काटता हूँ, 2 पंचे 10, 2 छः 12, 2 दूना 4। अब आपका ये कितना बचा, 62 इंटू 68, 62 इंटू 68 बटे 5, 62 इंटू 68 बटे 5 के लिए हम क्या करेंगे, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 36। इसको हम मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड करते हैं, तो ये आपका, जैसे ये आपका 68 इंटू 62 अपॉन 5 दिया है। अब मैं क्या करूँगा,
इसको मैं 60 और प्लस 2 में लिख लूँ, 60 और 2 में लिख लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 हो गया, 6 48, 8 आ गए, 4 आपके बचे हैं, 6 36, 36 4 40 हो गए। और इसके बाद में क्या होगा, ये आपका 4216 हो जाएगा। ठीक, इसको हम जब भी गुणा करते हैं तो आप डायरेक्ट कर लो, ये आपका कितना हो जाएगा, 4216 हो गया। 4216 आपका ये आ गया। और इसको हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कन्वर्ट है 40 हो गया, कन्वर्ट 40 2 बचे 21, 5 चौको 20, तो 8 के करीब हम देखेंगे तो केवल मेरा एक विकल्प है और ये 843.20 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखो, टीसीएस बिल्कुल पागल हो गया, एक साथ उसने क्या किया, केवल प्रॉफिट और लॉस के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक, 2 क्वेश्चन पूछ ले, अब फिर तीसरा पूछ रहा है कि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस ऑफ 55 रुपीज इक्वल टू कह रहा है कि 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 50 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हमको इसमें करना ये होता है कि ये वाला जो है 80 रुपीज वाला, इसको हम क्या करते हैं, इसको सेलिंग प्राइस कर देते हैं और इसको कास्ट प्राइस कर देते हैं। ठीक, मतलब 80 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो ये मुझसे कह रहा कि इसमें कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 80 और 50, तो 30 का लाभ हो रहा है। अब ये कह रहा कहाँ से हो रहा है, तो आप क्या करते हो, प्रॉफिट को हम कहाँ से काउंट करते हैं, प्रॉफिट को हम सीपी से काउंट करते हैं। तो ये आपका कितना हो गया, 50 इंटू 100, 0 से 0 चला गया, 5 दूनी 10 और ये आपका 30 दूनी 60% हो जाएगा और 60% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा इसमें है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और इसके लिए हम क्या करेंगे, ये कह रहा है 12,500 रुपये की राशि है, कितना रुपया है, 12,500 रुपये है। और इसको क्या करेंगे, साधारण ब्याज की दर से टी टाइम के लिए देता है और 5625 रुपये का इंटरेस्ट आता है, 5625 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है। रेट आपको 7.5% की दे रहा है, तो पूछ रहा है टाइम क्या होगा। इसके लिए आप क्या करते हो, जनरल फार्मूला है, इसको आप कंटिन्यू यूज करते रहो। SI बराबर PRT/100, वैल्यू पुट कर देंगे, 5625 रुपये का ब्याज है, कितना है, 5625 रुपये का इंटरेस्ट आ रहा है। यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो कितना है, 12,500 रुपये है। और यहाँ पर जो रेट आपकी दी है, कितने की दी है, 7.5 की रेट है। टाइम आपको फाइंड आउट करना है अपॉन 100। अब मैं क्या करूँ, ये 00 से ये 00 चले गए और यहाँ पर आपका ये दशमलव है, तो दशमलव को क्या करेंगे, एक बचा करके रख लेते हैं, तो 10 अभी मेरे पास में है। अब ये 10 को हम कहाँ पर यूज करेंगे, ये आपका 10 बचा जा करके, 1 0 यहाँ से, ये 2 0 और ये 2 0 आपके चले गए। ऊपर आपको कितना है, 75 और इससे मैंने इसको हटा दिया तो ये इतना हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि इसके साथ में इसको मैं डिवाइड करता हूँ, तो 25 पंचे 125 और 25 से इसको करेंगे 25 दूनी 50, कितने बचे 6, फिर क्या हो जाएगा 25 दूनी 50, आपके कितने बचे 55 25, 5 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 चौको 20, 15 45 और इससे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, ये आपका कितना है 7.5 75 है। अब मैं क्या करूँगा कि इससे इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आपका 490 हो जाएगा और 490 को मैं 75 से डिवाइड करता हूँ तो 25 या 75 हो जाएगा और 25 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 25 एकन्नम 25, कितना बचा 25 एकन्नम 25 और इसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो ये 25 होता तो आपका पूरा हो जाता, तो ये आपका कितना हो जाएगा 24 बचेगा और 24 आपका 240 हो जाता है। 240 को हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 25 से, तो ये आपका 6 पॉइंट के करीब बनता है। तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपका क्या होगा डेसिमल में आएगा और डेसिमल में इसकी जो वैल्यूज होती है, वैल्यूज कितनी होगी 6 पॉइंट के समथिंग ये दे रहा है, 6.663 के करीब ये आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे एग्जैक्ट वैल्यू मान लेंगे, क्योंकि ये 6 से बड़ी है तो 6 से हम जब भी 5.5 6.5 के ऊपर होता है तो हम क्या करते हैं आगे वाली डिजिट को फॉलो कर लेते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा।
तो आप लोग अगर इसको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तभी हम कंटिन्यू काम कर पा रहे हैं। और हमारे काम करने का बस एक मुख्य कारण यही है कि आप मेरा लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए थैंक्स। और आप चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, अलविदा, लव यू।